मैं इतना ज्ञानी समझदार तो नहीं हूँ, मैं कहीं संस्कृत भी नहीं पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इस गीता को पढूँ और इसमें क्या लिखा है ये जानूँ और इसको सरलता से जो लिखा है वो आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि हमारा पास समय नहीं रहता है, किसी के पास गीता नहीं रहता है, इसीलिए थोड़ा देर सुबह-सुबह उठ के 10 मिनट तो मोबाइल से भी चलाते हैं, तो उस चलाते-चलाते ये सुन पाएँ तो उसका भी जीवन में कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा, ऐसे सोचता हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पश्यतां पाण्डुपुत्रेण माचार्य महति च मों व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दोस्तों, मुझे आज छत पर आकर ये गीता का वीडियो शूट करना पड़ रहा है पढ़ते हुए, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकर हूँ और आज मैं त्रिपुरा में पोस्टेड हूँ और यहाँ पर इतना गर्मी है कि रूम में सहन नहीं हो रहा है और 5 में फैन खोलने से भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और फैन खोल के यदि वीडियो बनाएंगे तो मेरे से ज़्यादा आवाज़ फैन का आएगा, इसीलिए मैं छत पर आया हूँ। थोड़ा सा हल्का सा धूप है लेकिन फिर भी थोड़ा सा रूम से तो राहत है। तो मैं आज ये दूसरा पार्ट लेके आया हूँ श्रीमद् भगवद गीता का। कल हमने सुना था कि धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा था कि मेरा और पांडु का पुत्र क्या कर रहा है, और संजय ने कहा था कि जो आपका पुत्र पांडु का विशाल सेना का व्यूहरचना देखकर अपना गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके ये कहा बोल के वहाँ तक हमने सुना था और इसका विषय में कुछ चर्चा किया था। आज मैं अध्याय 1 का 3रा श्लोक है वहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। पश्यतां पांडुपुत्रेण माचार्य महति च मों व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है, आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य क्या बता रहे हैं? परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्रह्मांड सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है, अर्थात यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य को गलती दिखा रहा है और मतलब उनका जो गलती किया है, दोष किया है उसने, वो इंगित करना चाह रहा है या तो गिराना चाह रहा है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि गुरु ऐसा ही रहता है कि चाहे कैसा भी हो उनका शिष्य बराबर ज्ञान दिया करते हैं और ज्ञान लेने वाला शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितना ज्ञान लेता है। अब धृष्टद्युम्न कुछ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब इसका मतलब यह है कि दुर्योधन डरा हुआ है कि जो पांडवों का जो व्यूह रचना देखा उसने, अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यदि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जयी था, अर्थात एकदम शक्तिशाली बलिष्ठ विजयी था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अब यहाँ पर दुर्योधन को बहुत डर लग रहा है कि आगे जो हमारे सामने खड़े हैं पांडु का सेना वो बलिष्ठ है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा योद्धा है। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीर्यवा पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा। इनके साथ ये धृष्टकेतु, चेकितानन, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसा महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांत
उत्तमौजास्वभिर्ववा सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। मैं इतना ज्ञानी समझदार तो नहीं हूँ, मैं कहीं शास्त्र भी नहीं पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इस गीता को पढूं और इसमें क्या लिखा है ये जानूं और इसको सरलता से जो लिखा है वो आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि हमारा पास समय नहीं रहता है, किसी के पास गीता नहीं रहता है, इसीलिए थोड़ा देर सुबह सुबह उठ के 10 मिनट तो मोबाइल सभी चलाते हैं, तो उस चलाते चलाते ये सुन पाए तो उसका भी जीवन में कुछ न कुछ तो फायदा होगा, ऐसे सोचता हूँ। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि-ते। किंतु हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब वो एक तरफ तो पांडु का सेना देख के डर रहा है और थोड़ा सा अंदर से एक साहस भी एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अब हे गुरु द्रोणाचार्य, हमारा भी देखो कितना बलवान सेना है, ये समझाना चाह रहे हैं। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्थितैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, और मेरा सेना में भी कम नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। इसका तात्पर्य यहाँ लिखा है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है, सोमदत्त या भूरिश्रवा बालिकों के राजा का पुत्र है, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़ा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च वह सूरा मदर्ते त्यक्ते जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विधा में निपुण है। इसका तात्पर्य क्या बताते हैं? जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों का संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म विरक्षितं पर्याप्तं द्वैतमेतेषां बलं भीमा विरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति सुरक्षित या संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर थोड़ा सा घमंड दिखा रहा है और इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, अर्थात एकदम ज्यादा है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है, अर्थात कोई गिनती में नहीं आता। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो आज अध्याय 1 का 10 श्लोक 10 तक हमने सुना कि इसमें क्या लिखा है। मैं इसी तरह से हर दिन सवेरे 5 साढ़े 5 बजे अपना चैनल धीरेन गोरखा में गीता का ये पाठ अपलोड करूंगा, आप जरूर देखिएगा। हम लोग सभी अर्ली इन द मॉर्निंग में मोबाइल देखते हैं, टाइम देखने के बाद फिर थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखते हैं, ऐसे चलाते चलाते हमारा कुछ फेसबुक या सोशल मीडिया में देखते देखते 1-1.5 घंटा चला जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। और यदि हम सुबह केवल 10 मिनट निकाल के इस चीज़ को सुन ले, थोड़ा सा समझ ले और उसके बारे में सोच ले तो शायद हमारा सोच बदल सकता है। हम इसमें क्या है, ये तो इतना तो जान ही सकते हैं। और ये गीता ऐसी चीज़ नहीं है कि एक कहानी है, एक क्या इतिहास था, लेकिन ये गीता का ऐसी चीज़ है कि जो हमारा जीवन का हर समस्या का, हर दुविधा का यहाँ पर आंसर मिलता है। लेकिन
इसमें कहाँ पर क्या लिखा है, किस तरह से समझा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी शुरू में इतना यही सब मिलेगा, लेकिन जो दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जाते जाते हम बहुत सारे ज्ञान पाएंगे ऐसे। और इसी तरह से मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके दूसरा को भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल में हिट कर सकते हैं। यदि आप मेरा फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आप खुशी रहे, सुखी रहे, आपका परिवार में सुख शांति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।